एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ध्रुव एजुकेशन चैनल। और हमने जो 5 पार्ट आए हैं बायोलॉजी घटना चक्र के, उसमें ह्यूमन बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 6। उसमें हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्लांट न्यूट्रिशंस, और फिर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। और अगर आप सबको क्लास अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कॉम्पोनेंट नहीं है। कौन सा इनमें से? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन। तो कौन सा नहीं है कॉम्पोनेंट क्लोरोफिल का? ये है कैल्शियम। बाकी सब क्या है? क्लोरोफिल के कॉम्पोनेंट हैं। कैल्शियम नहीं है, क्योंकि कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये कंपोनेंट हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम आर कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, व्हाइल कैल्शियम इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है इनमें से? तो ये है मैग्नीशियम। आयरन, कॉपर और मैग्नीज प्रेजेंट नहीं होता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है लेकिन मैग्नीज प्रेजेंट नहीं होता है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन. In one of the crucial steps in photosynthesis, light absorbed by chlorophyll excites electrons in the molecules, enabling them to be transferred to other molecules. Magnesium deficiency manifests itself in plants by yellowing of leaves between the veins. और अगर मैग्नीशियम की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लीव कैसी हो जाती है? येलो पड़ जाती है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल कंटेन्स क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो ये क्या है? O2। फोटोसिंथेसिस ओकर इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। जहाँ फोटोसिंथेसिस ओकर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट। द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। सबसे मेन जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज है। विच इज़ द मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस एनर्जी टू रन द प्रोसेस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये सेल के प्रोसेस को रन करने के लिए। ऑक्सीजन इज मेनली ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और O2 या ऑक्सीजन क्या है? ये एक बाय प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट, इट हैपन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो क्या होता है? टेकिंग O2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम क्या होता है? O2 वो CO2 क्या करता है? प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका पहले। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, लाइट एनर्जी केमिकल में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। एंड स्टोरिंग इट इन द बॉन्ड्स ऑफ शुगर इन दिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। क्या केमिकल रिएक्शन है इसकी? ये C6O2 + 12H2O और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है? क्या ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? C6H12O6 + CH2O और +6O2, 6H2O + 6O2। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो ये है C6H12 और O6। ठीक है, C6H12 और O6, ये इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूज़ की जाती है प्लांट के द्वारा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वे CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
कौन सी गैस इसेंशियल है? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? क्या रिक्वायर नहीं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? सनलाइट की रिक्वायर तो होती है, और वाटर की भी नीड होती है, और CO2 की भी नीड होती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम? कहाँ से आती है ये? वाटर से आती है, वाटर से आ जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है तो कहाँ से निकलती है? वाटर से, एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रिजल्ट इन? तो ये है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज द आउटकम ऑफ रेडिएंट एनर्जी taken by plants in which hydrogen ions and oxygen gas are made by breaking of H2O molecules, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय? तो ये है एल्गी। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? एल्गी। Approximately 90% of the photosynthesis on earth is done by aquatic plant and algae. Among these, 85% is in sea, mainly by algae, and remaining 5% is in river, ponds. In the process of photosynthesis, CO2 is absorbed and carbohydrate and oxygen are produced. Photosynthesis occurs in day or night, ठीक है, डे और नाइट दोनों में हो सकती है फोटोसिंथेसिस। Through the process of photosynthesis, green plants have a capacity of manufacturing their food. Photosynthesis में green plant के अंदर कैपेसिटी होती है अपने फूड को क्या करने? मैन्युफैक्चर करने की। From simple substance as CO2 or H2O in presence of light. Normally plants utilize sunlight day, but marine algae also use moonlight. ठीक है, प्लांट तो सनलाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैरीन प्लांट होता है, मैरीन एल्गी जो होती है, वो किसका यूज़ करती है? मून लाइट का यूज़ करती है। तो फोटोसिंथेसिस इवन ऑकर्स इन इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइट में भी फोटोसिंथेसिस ऑकर हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड? तो ये है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन? तो क्लोरोप्लास्ट में ऑकर होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस प्राइमरली इन लीव्स, ठीक है, सबसे पहले लीव्स में होता है, एंड पार्शियली इन स्टीम्स, पार्शियली स्टीम्स में भी होता है। इट टेक्स प्लेस विद इन स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। A leaf has a petiole or the stalk and a lamina. The flat portion of the leaf, as its area is broad, the lamina helps in the absorption of sunlight and carbon dioxide during photosynthesis. Photosynthesis takes place in chloroplast and have chlorophyll present in them. It is the chlorophyll that absorb light energy from the sun. क्लोरोफिल सन से लाइट एनर्जी, लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देयर आर टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड फंक्शंस एज रोडवेज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर एंड ऑक्सीजन टू लीव द प्लांट। लीव्स पे क्या होते हैं? स्पोर होते हैं, पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, और ये क्या करते हैं? CO2 को एंटर करते हैं और ऑक्सीजन को प्लांट से लीव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स? कौन सी लाइट स्ट्रांगली प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? तो ये है ब्लू एंड रेड। प्लांट्स यूज ओनली कंटेन सर्टेन कलर्स फ्रॉम लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू, रेड एंड वॉयलेट लाइट रेज, ठीक है। क्लोरोफिल ब्लू, रेड और वॉयलेट
वायलेट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस ओकर मोर इन ब्लू, सबसे ज़्यादा ब्लू में होता है, एंड रेड लाइट में रेज, एंड लेस और नोट एट ऑल इन ग्रीन लाइट रेज, और ग्रीन लाइट रेज में सबसे कम होता है। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज, तो ये है रेड लाइट, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, और सबसे लो कौन सी है, ग्रीन लाइट। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द विजिबल पार्ट 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम wavelength of the electromagnetic radiations. Best photosynthesis take place in the red light and next best in blue light, while in green light it is nil. T.W. Engelmann 1888 had shown the action spectrum of photosynthesis in his experiment, in which algae in red light produce more oxygen and represented by the accumulation or more aerobic bacteria, whereas in blue light some fewer numbers of bacteria were accumulated. ठीक है, नेक्स्ट है विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ये है रेड। व्हाट रेज ऑफ सनलाइट द मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, रेड लाइट। आर्टिफिशियल लाइट कैन ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, आर्टिफिशियल लाइट का भी यूज कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। नॉर्मली प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट बट मैरीन एल्गी आल्सो यूज मूनलाइट। फोटोसिंथेसिस इवन ओकर इन इलेक्ट्रिक लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जेंस टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये है लाइट टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O, और सनलाइट होती है क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में क्या बनाते हैं C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, जिसमें CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O वाटर है, और C6H12O6 ये ग्लूकोज है इसमें, और O2 ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बताने कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के वो इन्वॉल्व होते हैं किसकी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में। तो इसका आंसर है B, 18 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ATP में। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन क्लोरोप्लास्ट। इन लाइट रिएक्शंस एनर्जी ट्रांसडक्शन reactions of photosynthesis solar energy is converted into chemical energy in form of two energy transporting molecules ATP or NADPH. Light energy change into chemical energy by which of the following process, तो ये photosynthesis में होता है। The sunlight energy used by green plants in the photosynthesis is transformed into chemical energy, ठीक है। सनलाइट एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती है, केमिकल एनर्जी में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वेयर इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विच इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द बॉन्ड्स ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मेकअप ए सब्सटेंस। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं केमिकल एनर्जी को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर क्या होगा,
B. Free energy is converted into potential energy and stored. On the earth, the main source of energy is sunlight. Sunlight main source है, which is transformed by photosynthesis into a form of chemical energy that can be used by photosynthetic and non-photosynthetic organism alike by converting the energy of sunlight to a usable form of potential chemical energy. Photosynthesis is the ultimate source of metabolic energy for all biological systems. Next है, which of the following has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy? किसके अंदर होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की? तो ये है क्लोरेला. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. क्लोरेला इज ए सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी. क्या है क्लोरेला? एक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ क्लोरोफाइसी. Chlorella is believed to be capable in serving as a potential food and energy source. Among the given options, chlorella has the maximum efficiencies to convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. Which of the following is not the work of roots? कौन सा रूट का वर्क नहीं है? तो ये है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स. लीव्स में होता है ये, विच प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स by absorbing light, CO2 or water. Generally, root cells do not contain chloroplast, so there is no chance of photosynthesis. root cell में क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ chloroplast नहीं होता है. Which of the following does not increase the amount of carbon dioxide in carbon cycle on earth? तो ये है photosynthesis. ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करता है. Carbon dioxide is an atmospheric constituent that plays several vital roles in environment. It is a greenhouse gas that traps infrared radiation heat in the atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं? गर्म करती हैं. It plays a crucial role in weathering of rocks. It is the carbon source for plants. It is stored in biomass, organic matter in sediments. ठीक है, land in carbonate rocks like limestone, the primary source. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी इसका एक्सप्लेनेशन रह रहा है. ऑफ कार्बन CO2 इज आउट गैसिंग फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर एट मिड ओशियन रीज. The decay of organic matter, hot spots, volcanoes and subduction-related volcanic arc. Photosynthesis and respiration are essentially the opposite of one another. Photosynthesis takes CO2 from the atmosphere and replaces it with O2. Respiration takes O2 from the atmosphere and replaces it with CO2. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में CO2 ली जाती है और एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज़ की जाती है. और रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 ली जाती है और CO2 रिलीज़ की जाती है. नेक्स्ट इट इज़ हार्मफुल टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट बिकॉज द ट्री क्या रिलीज़ करता है? CO2 रिलीज़ करता है नाइट में. इट इज़ हार्मफुल टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट बिकॉज द ट्री रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. इफ द लाइट इज प्रेजेंट द रिलीज्ड CO2 is again absorbed in the process of photosynthesis. So at night if we sleep under big trees, we do not have sufficient amount of oxygen. Photosynthesis using the invisible part of the sunlight is done by some bacteria. ठीक है, the bacteria which are found in deep sea, of for example green sulfur bacteria, use infrared radiations for photosynthesis to produce energy. ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये चैप्टर था हमारा फोटोसिंथेसिस, ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट न्यूट्रिशन. तो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में आ गया है टॉपिक न्यू. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट्स नीड टू ग्रो
इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वाटर का अमाउंट है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये रूट हेयर्स की। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स। दीज आर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जोन सेल मैच्यूरेशन। नेक्स्ट है व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव्ड इन ए सर्कुलर फैशन all around near its base, it gradually dries up or dies because roots are starved for energy। ठीक है, जब किसी पेड़ की जो बार्क है उसको क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है सर्कुलर वे में इसके बेस के पास से, तो इट ग्रेजुअली ड्राइज अप, तो ये क्या हो जाता है, या तो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या डाई हो जाता है ट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू इन द बार्क ऑफ ट्री। एक तो फ्लोएम होता है और एक जाइलम। व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री कट इन सर्कुलर फॉर्म नियर द बेस ऑफ इट्स स्टेम, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेटिक फूड फ्रॉम ग्रीन लीव्स स्टॉप्स टुवार्ड्स द रूट बिकॉज फाइलम विच इज़ ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू फॉर फूड इज एब्जेंट, क्योंकि फूड प्रोवाइड कराता है और ये इसमें एब्जेंट हो जाता है फाइलम। In this way, roots of the plant gets no energy, so the plant gradually dries up or dies। ठीक है, अगर हम इस टीम के बेस की तरफ से उसको सर्कुलर वे में रिमूव कर देते हैं अगर प्लांट की बार्क को। विच इज़ कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट बाय, तो ये है जाइलम टिश्यू। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सोल्यूबल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू आउट द प्लांट। ये रूट्स से पूरे प्लांट में क्या करता है जाइलम, वाटर को और जो सोल्यूबल मिनरल्स हैं वो लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है उनका। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू रिप्लेस वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल मेनली फॉर, क्या वर्क करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम जल, ध्यान रखेंगे इसका वर्ड, जाइलम नाम है इसका, और जल, जल वाली साउंड आ रही है, तो ये क्या काम करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट्स, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स and transport water and mineral from plants, soil interface to stems and leaves that provide mechanical support and storage. Water in plants is transported by, तो ये है जाइलम। फ्लोएम इन प्लांट्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, फ्लोएम से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फ्लोएम फूड, जाइलम वाटर। ठीक है, फ्लोएम आल्सो कॉल्ड bast tissue in plants that carry food produce in the leaves to all other parts of the plant. Phloem is composed of various specialized cells called sieve tubes or companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma cells, parenchyma। ठीक है, Which of the following living tissue act as the carrier of organic nutrients in higher plants? तो ये है फ्लोएम करता है इस काम को, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में लेके जाता है फ्लोएम। फ्लोएम जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स while phloem is made up of living cells. Phloem transport food from the leaves to the rest of the plant body। ठीक है, डेड सेल से कंपोज होता है जाइलम और लिविंग सेल से कंपोज होता है फ्लोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, कौन सा एलिमेंट नेसेसरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है प्लांट ग्रोथ के लिए, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो कौन सा नहीं है, सोडियम नहीं है, बाकी सब हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी। एक तो होता है मैक्रो एलिमेंट्स, इस मेजर एलिमेंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्जर क्वांटिटी। ये सब मतलब इनकी लार्जर क्वांटिटी में नीड होती है प्लांट को, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। और एक टाइप होता है माइक्रो एलिमेंट्स, एक तो है मैक्रो,
मतलब मैक्रो मीन्स जो जिनकी ज़्यादा नीड होती है और माइक्रो जिनकी कम नीड होती है। माइनर एलिमेंट ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स, these are required by the plant in low quantities, example boron, zinc, manganese और कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन एंड निकेल। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो ये है पोटेशियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है किसमें, प्लांट की ग्रोथ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, तो ये है मैग्नीज। मैग्नीज कैसा है, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम। मैग्नीज तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है और मैग्नीशियम कैसा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इसमें आयरन, कॉपर और मैग्नीज जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है और मैग्नीशियम कैसा है, मैक्रो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो कौन सा है, सोडियम नहीं है। बाकी बोरोन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर एनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप, ये है सल्फर। ऑयल कंटेंट को एनहांस करने के लिए यूजफुल होता है किसमें, मस्टर्ड क्रॉप में, सल्फर। फॉर मस्टर्ड क्रॉप सल्फर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट ड्यू टू इट्स रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड ऑयल सिंथेसिस इन सीड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स, तो ये है बोरोन। बोरोन न्यूट्रिएंट नेसेसरी होता है लेग्यूम्स में नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए। बोरोन इज एन इसेंशियल micronutrient plants. It is essential for development and growth of new cells in plant meristem. It is necessary for nodule formation in legumes. It is associated with translocation of sugars, starch, nitrogen and phosphorus. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई पैरासाइट इन द फॉलोइंग, तो ये है कैस्कटा। पैरासाइट कौन सा है इसमें, कैस्कटा। पीचर प्लांट, ब्लैडर वॉर्ट और सनफ्लावर और कैस्कटा में आंसर होगा कैस्कटा। कैस्कटा या डोडर भी बोलते हैं, इज ए जीनस ऑफ अबाउट 100 से 170 स्पीसीज ऑफ येलो, ऑरेंज, रेड पैरासिटिक प्लांट। डोडर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स थिन स्टीम अपीयरिंग लीफलेस with the leaves reduced to minute scales. The dodder produce hostoria, ठीक है, होस्टोरिया प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एज ए प्यूरिगेटिव एंड ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ द लीवर। लीवर के डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है होस्टोरिया का। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है, डोडर या कैस्कटा। स्प्लीन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, अच्छा ये स्प्लीन और यूरिनरी के डिसऑर्डर में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कैस्कटा या अमरबेल भी बोलते हैं इसको, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। पैरासिटिक एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है ये, और इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट। और ये जो अपना न्यूट्रिशन है ये होस्ट प्लांट की लीव से लेता है। तो देखना है इसका आंसर क्या है, आंसर है डी। A is true but R is false, R wrong है। कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल, ये पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है बट ये हॉट प्लांट की लीव से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेता है। क्या एक्सप्लेनेशन है, कैस्कटा इज ए रूटलेस है, येलो कलर्ड प्लांट एंड इज स्लेंडर स्टीम विद ट्विंस अराउंड द स्टीम ऑफ द होस्ट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म. It develops hostoria which enter the host plant forming contact with xylem and phloem of the host. It absorbs the prepared food, water, minerals from the host plant से क्या करता है, अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है। प्रिपेयर फूड को, वाटर को, मिनरल को ये होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए अब चलेगा नेक्स्ट टॉपिक, इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये है प्लांट हार्मोन।
ठीक है, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन एनिमल में पाया जाने वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन, इथाइलिन और जिब्रेलिन, ठीक है, ये सब क्या है? प्लांट में पाए जाते हैं। इंसुलिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियाज बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को रेगुलेट करता है। द लैक ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज़। और साइटोकाइनिन, इथाइलिन और जिब्रेलिन आर प्लांट हार्मोन, ये सब क्या है? प्लांट हार्मोन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन ये सब क्या है? एनिमल में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरली ऑकरिंग स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स। दे अफेक्ट एंड कंट्रोल मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एनिमल मतलब ह्यूमन में पाए जाने वाले, ठीक है। दे अफेक्ट द कंट्रोल मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आफ्टर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन वेरी लो क्वांटिटी। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन, ये सब क्या है? प्लांट हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, कौन सा है? साइटोकाइनिन ही है प्लांट हार्मोन। और देखते हैं बाकी, और इंसुलिन है नन ऑफ द अबव, तो आंसर इसका क्या हो गया? साइटोकाइनिन। मैच करना है, ये प्लांट हार्मोन है और इनके फंक्शन बताने हैं, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ऑक्सिन का क्या वर्क है? ये है एपिकल डोमिनेंस। और जिब्रेलिन ये सेल एलोंगेशन का काम करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिशन, ठीक है। करेक्टली मैच्ड यही हैं, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, जिब्रेलिन सेल एलोंगेशन और साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिशन। द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इज, तो कौन सा है ये? एब्सिसिक एसिड, जो कि ड्रॉट की टॉलरेंस होती है जिसके अंदर जब पानी नहीं होता है। द हार्मोन एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली 1960 एंड प्लांट बायोलॉजिस्ट हैव नोन for decades that it plays a crucial role in keeping plants alive during the drought. Abscisic acid causes the temporary closure of stomata when there is a shortage of water, जब वाटर की शॉर्टेज होती है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है? उस टाइम पे हेल्प करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर डेफिशिएंट ऑयल। इट फंक्शंस एज एंटी ट्रांसपीरेंट एंड आल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? एब्सिसिक एसिड को। विच हार्मोन इज फाउंड इन द गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में कौन सा मिलता है? एथिलीन, ठीक है, ये मिलता है गैसियस फॉर्म में। एथिलीन इज ए फाइटो हार्मोन, मतलब प्लांट हार्मोन, विच इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, कौन सी गैस जो ग्रीन फ्रूट होते हैं उनको राइप करने में हेल्प करती है? तो ये है एसिटिलीन। अंडर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 क्लॉज 44 AA एसिटिलीन गैस कैन नॉट बी यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब ये एसिटिलीन गैस फूड को राइप करने में यूज नहीं की जा सकती है। कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड इन सम कंट्रीज एज ए सोर्स ऑफ एसिटिलीन गैस, इसकी जगह पे कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। which is an artificial ripening agent. However, acetylene is not nearly as effective as ethylene and is not a natural plant hormone like ethylene. Also, calcium carbide may contain traces of arsenic and phosphorus, both highly toxic to humans, and use of this chemical for ripening is illegal in most countries. Ethylene has been found not harmful for or toxic to humans in concentrations found in ripening rooms, ठीक है। ये इसको कैल्शियम कार्बाइड को हार्मफुल बता रहे हैं ह्यूमंस के लिए, और इथाइलिन हार्मफुल नहीं है, नहीं पाई गई है ह्यूमंस के लिए, तो इसका यूज़ किया जा सकता है राइपनिंग के लिए, फूड राइपनिंग के लिए। बट ये भी यहाँ बता रहे हो, अच्छा, एसिटिलीन गैस को क्या किया गया? बैन कर दिया गया है, और उसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? एथिलीन का।
द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, कौन सी है ये, एसिटिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, ये है इथाइलिन। ये इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बाय स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन फ्लावर। अगर फ्लावर्स पे हार्मोन का स्प्रे कर दें तो हम सीडलेस टोमेटो फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पार्थेनोकार्पी इज आल्सो डिजायरेबल इन फ्रूट क्रॉप्स that may be difficult to pollinate to fertilize, such as tomato and summer squash. When sprayed on flowers, any of the plant hormones, gibberellin, auxin and cytokinin, could stimulate the development of parthenocarpic seedless fruit. This is termed artificial parthenocarpy बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। ये प्लांट हार्मोन भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे। अब चले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन पे। टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट्स द बेस्ट पार्ट वुड बी, तो ये है एंथर्स। मियोसिस की स्टडी सबके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है एंथर्स। टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट्स द बेस्ट पार्ट वुड बी एंथर्स। In this, the pollination is formed after the meiosis, which is actually immature male gametophyte. Stamens are in form of male genital and carpels are in the form of egg-born female. Next है, which of the following statement is या are correct? इनमें देखना है कौन सा statement correct है। Regarding vegetative propagation of plants. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस कोलोनल पॉपुलेशन, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। तो क्या राइट है इसमें, आंसर सी 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेजिटेटिव और कोलोनल प्रोपागेशन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सक्सेसिव माइटोसिस of specialized vegetative propagules as bulb, corm, tubers, cuttings, buds and apomictic seeds develop new plants and result in a colonial population. Therefore, statement 1 is correct. Viruses are transmitted from plant to plant in a number of ways such as vegetative propagation. तो वायरस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं ये। वायरल डिजीज़ कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, इसके द्वारा वायरल डिजीज़ भी ट्रांसफर्ड हो सकती हैं। सो द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर तक इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि ये वायरस मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये वायरस को एलिमिनेट करता है, मतलब कम करता है, जबकि इससे वायरस की संभावना ज़्यादा रहती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाने की। द प्रैक्टिस ऑफ गुटी इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए की जाती है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। गुथी इन प्लांट्स is a method of vegetative propagation of plants that requires the rooting of aerial stems. When connected to the parent plant, it is also named as the air layering, marcoting, portularis, marcotage and circumposition. ठीक है, एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। नेक्स्ट है, हम यहाँ देखेंगे, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं शुगर केन के बारे में। ए सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटिंग्स आर रेज्ड इन ए नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। सेकेंड है, व्हेन डायरेक्ट
planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to sets with many buds. Third है, if bad weather condition prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets. Fourth है, sugarcane can be cultivated using settings prepared from tissue culture. इनमें से क्या करेक्ट है? 1 and 4 करेक्ट है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. With reference to the current trends in the cultivation of sugarcane in India, the bud chip method for cane plantation reduces the mass and enables quick multiplication of seeds. This method has proved to be more economical and convenient than the traditional way of planting 2 or 3 bud sets. The returns are relatively better and a substantial saving in seed materials is made when bud chip settings are raised in a nursery and transplanted in the main field. Next, when direct planting of sets is done, it is found that the germination percentage is better with many buds sets as compared to single bud sets. Next है, when sets are directly planted, large sets have better survival under bad weather and than single bud sets. ठीक है. Planting material for vegetative propagation of sugarcane include wool cane, sets having of single buds to many buds, sets prepared in nursery or sets prepared from tissue culture. Hence, among the given statement, only 1 and 4 are correct. नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये है, इसका आंसर होगा बी. बी क्या है? ओनली 2. लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय ए नॉन लेग्यूम. फर्स्ट था, डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप. जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं वे सेम टाइप की जो क्रॉप होती है उनके द्वारा फॉलो की जानी चाहिए. और सेकंड था, लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय ए नॉन लेग्यूम. तो इसका आंसर क्या है? 2. क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप सक्सेसफुली इन line with changing season. The order and area of crops to be grown is accordingly patterned for optimizing soil nutrients and water, controlling pests and suppressing weeds. An effective crop rotation system requires right selection of crops that adjust well with the space, sunlight, and soil in rooftop garden. General principles that guide crop rotation are listed here. लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप. लेग्यूमिनस क्रॉप के बाद में क्या होना चाहिए? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लगानी चाहिए. और द क्रॉप विथ टैप रूट्स शुड बी ग्रोन आफ्टर दोज विच हैव फाइबर्स रूट सिस्टम. और जिन क्रॉप्स में फाइबर रूट होती है उसके बाद में कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए? जिनमें टैप रूट्स होती हैं. स्लो ग्रोविंग क्रॉप्स विच आर मोर वल्नरेबल टू वीड्स शुड बी ग्रोन इमीडिएटली आफ्टर वीड suppressing crop in a rotation system. Closely related species should not be grown successively as they act as alternate host for insect, pest and disease. Deep rooted crops should be succeeded by shallow rooted crops, or crops susceptible to soil borne pathogens and parasitic weeds should be followed by a tolerant crops. तो इन्होंने बता दिया है. क्या बताया इन्होंने इसके अंदर? ये बताए हैं इन्होंने क्रॉप रोटेशन के बारे में. कोलोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन पोटैटो में यूज किया जा सकता है. द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन यूज्ड फॉर एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप्स इज नोन एज कोलोनल सिलेक्शन. सिंस द सेलेक्टेड प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू क्लोन्स, दिस मेथड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो. एम्ब्रोयो इज फाउंड इन, किस में मिलता है? सीड्स में. द एम्ब्रोयो अलोंग विद अदर सेल्स फ्रॉम द मदर प्लांट डेवलप्स इनटू द सीड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन विच आफ्टर जर्मिनेशन ग्रोज इनटू ए प्लांट. नेक्स्ट है, प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम स्टीम कट. पेरेंट प्लांट की तरह प्लांट्स फॉर्म्ड हो सकते हैं किससे?
स्टीम कट से। प्लांट्स आर प्रोपागेटेड बाय टू मेथड, सेक्सुअल प्रोपागेशन या सीड प्रोपागेशन बोलते हैं इसको, और एक होता है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट। ओनली वन प्लांट इज इवॉल्व्ड एंड ऑफ स्प्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ वन पेरेंट। द वन प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. In this process, new organisms arise from the vegetative part of the parent, root, stem और leaf. ठीक है, इसमें केवल सिंगल पेरेंट होता है and possesses exactly the same characteristics of the parent plant. The purity of the plant is maintained in vegetative propagation, which is not possible in sexual reproduction. प्योरिटी भी बनी रहती है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर। स्टीम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग etc आर कॉमन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये सब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या हैं, आर्टिफिशियल मेथड है। जैसे शुगर केन की खेती की जाती है तो उसमें गन्ने की स्टेम को कट कर दिया जाता है ना, और उसको काट के फिर उसको उसमें डाल देते हैं खेतों में, तो उससे प्लांट निकलते हैं फिर, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टीम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो शुगर केन। ये स्टीम कटिंग होता है इसके अंदर। बोटेनिकली शुगर केन बिलोंग्स टू एंड्रोपोजेनियो ट्राइब of the family Germini. Sugarcane plants are propagated by steam cutting. Steam cutting is segmented parts of the stem of entire stems detached from the main branch. Mango and cotton are generally grown from seeds. Mango का तो सीड लगाया जाता है, कॉटन का भी। Which suckers are used as the planting material for banana. ठीक है, इसमें शकर्स का यूज़ किया जाता है बनाना की ट्री में। शकर इन बनाना अराइज फ्रॉम द रूट से अराइज होते हैं ये बनाना में। सकर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइजोम एज ए लैटेरल रूट. सम फार्मर्स आल्सो प्रैक्टिस टिश्यू कल्चर फॉर बनाना कल्टीवेशन यूजिंग सीडलिंग्स डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर. राइजोम्स एंड पीपर्स आर अदर प्लांटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर बनाना कल्टीवेशन. ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स. यह है बोगेनविला और कार्नेशन, कोको, ग्रेप्स. विच ऑफ द प्लांट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स. स्टेम कटिंग से कौन सा प्लांट प्रोपोगेट किया जा सकता है, तो 1, 2, 3 एंड 4 सब हो सकते हैं. प्रोपागेशन ऑफ प्लांट बाय स्टेम कटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर प्लांट प्रोपागेशन मेथड फॉर वुडी shrubs एंड ornamental plants. दिस इज also a good technique for house plants. Some of the plants propagated by steam cuttings are sugarcane, grapes, rose. रोज़ की भी स्टीम तोड़ लेते हैं ना और उसको लगा देते हैं, उससे फिर प्लांट बन जाता है. ऐसी कोको, कार्नेशन, दुरंता, बोगेनविला etc. Although in plants like cocoa, propagation by seeds is also popular. कोको के प्लांट में किससे हो सकता है प्रोपागेशन, सीड से भी हो सकता है. Consider the following statement. Sweet orange potato is propagated by grafting technique. ग्राफ्टिंग टेक्निक से होता है ये. और जासमीन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक. तो इसमें आंसर है, करेक्ट है दोनों, बोथ एंड 1. सी आंसर है इसका. लेयरिंग इज ए वे टू ग्रो न्यू प्लांट्स एज इन केस ऑफ जासमीन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट हैविंग टू टेक एनी कटिंग्स. इन ए नटशेल, bury part of a stem or branch in the soil and new roots and shoots will form. Grafting or graftage is a horticulture technique. Grafting जो है whereby tissue from one plant are inserted into those of another so that the two sets of vascular tissue may join together. इसमें एक प्लांट में दूसरे प्लांट के टिश्यू इंसर्टेड कर दिए जाते हैं. Sweet orange plant is propagated by this technique. ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज, ये है फ्लावर. फ्लावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फ्लावर है. द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज टू मीडिएट द यूनियन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स in order to produce seeds. The process begins with pollination, followed by fertilization, and continues with the formation and dispersal of the seed.
नेक्स्ट है विच ऑफ द थ्री सर्कमस्टेंसेज अमोंग दीज आर मोस्ट नेसेसरी इन द जर्मिनेशन ऑफ सिंगल सीड प्लांट्स। तो ये है वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन सब की नीड होती है। वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंस या सर्कमस्टेंसेज फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन के लिए। while the sunlight is not essential, there are two types of germination of seed in plants, एपिजियल और हाइपोजियल। टू टाइप्स का जर्मिनेशन होता है सीड्स के अंदर। विच वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड, किसकी नीड नहीं होती है? लाइट की नीड नहीं होती है, नहीं तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सब चाहिए। नेक्स्ट है कैंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज फाउंड इन। तो ये है पॉपी। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है ये? 15। ये सेंसर है, सॉरी, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज फाउंड इन पॉपी। सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। Plants have very limited mobility and consequently rely upon a variety of dispersal vectors to transport their propagulase, including both abiotic and biotic vectors. Sensor mechanism of dispersal of seeds is found in poppy. Transfer of pollen grains from the anther to stigma of another flower or the same plant is called, क्या बोलते हैं इसको? गेटोनोगैमी। Transfer of pollen grains from the anther to stigma of another flowers of the same plant is called गैटोनोगेमी। ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑर्गेनिज्म, बैट, बी, बर्ड। ये बताना है विच ऑफ द अबोव आर पोलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स का काम करते हैं। पोलिनेटिंग एजेंट्स का कौन कौन? तीनों ही करते हैं, बैट भी, बी भी और बर्ड भी। पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफेरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। इट इज़ ए पैराक्यूजिट फॉर फर्टिलाइजेशन अलो द फ्लावर टू डेवलप फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, bees are the most important pollinating agent. Pollination by bees and butterflies often occurs in the flowers which bloom in the daytime. Hummingbird pollinated flowers appear in warm colors like red, yellow and orange. Bat is also a pollinating agent of many flowers. However, the number of animals pollinated flowers are not so high. सम ऑफ देम आर फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सब क्या करती हैं? पोलिनेट एजेंट का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स दैट इज चेंज्ड एवरी ईयर इज नोन। जो सीड हर एवरी ईयर चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड बोलते हैं उसको। ठीक है, हाइब्रिड सीड इज चेंज्ड एवरी ईयर इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। हाइब्रिड सीड इज सीड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेटेड। ये क्रॉस पॉलिनेटेड कराया जाता है प्लांट में, उससे बनता है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चर एंड होम गार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोसिकम एंड गाइनोसिकम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स द फेनोमेनन इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? डिकोगेमी। In a bisexual flower, if androsycum and gynosycum mature at different time, the phenomenon is known as dichogamy. It is the two types, protandry or protogeny. Protogeny is a condition of flowers in which female parts mature before the male ones, while protandry is the condition in which male part of flower mature before the female ones. प्रोटोगेनी में तो जो फीमेल पार्ट्स है वो मैच्योर हो जाता है मेल वंस की तुलना में, मेल वंस से पहले। और प्रोटेंड्री जो है, प्रोटेंड्री इसमें मेल पार्ट्स मैच्योर हो जाता है। ठीक है,
अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लांट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। क्वेश्चन 1 इसमें पूछा, ठीक है, कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, कंचन बतानी है किसकी वैरायटी है, तो कंचन वैरायटी है इंडियन गूसबेरी की, ठीक है। इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन कौन सा प्लांट किस वैरायटी का है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया इंडियन गूसबेरी। द फ्रूट्स ऑफ इंडियन गूसबेरी आर रिच इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इट इज़ रिच इन विटामिन सी। कंचन, कृष्णा एंड बनारसी आर सम ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, ठीक है। ये सब क्या है, इंडियन गूसबेरी की वैरायटी है और इसमें क्या मिलती है, विटामिन सी। द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो इज, तो ये है रत्ना। रत्ना इज़ ए मैंगो वैरायटी। रत्ना किसकी वैरायटी है, मैंगो की। इंडियन ओरिजिन, ग्रोन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इट इज़ ए हाइब्रिड वेरिएंट मेड फ्रॉम द अल्फांसो और नीलम मैंगो, इन दोनों को मिला के बनाया गया है रत्ना मैंगो। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाई यील्डिंग मैंगो वैरायटीज़। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज ए न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी which has big possibility in cancer treatment. Extract of a plant are used in this technique. This plant is कौन सा है ये, पार्थेनियम हाई स्टेरोफोरस, ठीक है, पार्थेनियम हाई स्टेरोफोरस। लीफ ऑफ पार्थेनियम हाई स्टेरोफोरस plant exhibits significant medicinal attributes including एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। इसके इस प्लांट के लीफ का यूज़ किया जाता है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया जाता है। लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है ये, लाइकेन से मिलता है। लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर है। लिटमस इज ए वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इट इज़ ऑफन एब्जॉर्ब्ड इनटू हिलर पेपर, फिल्टर पेपर है ये, सॉरी ये है फिल्टर पेपर। टू प्रोड्यूस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीएच इंडिकेटर यूज्ड टू टेस्ट मटेरियल्स फॉर एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी। इसका लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है फिल्टर पेपर के रूप में भी, और इससे पता लगाया जाता है पीएच इंडिकेटर के थ्रू, क्या लगाया जाता है कि ये एसिडिक है या एल्कालाइन है मटेरियल्स। विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीम ट्री के बारे में बताना है। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट्स। और नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। इन सब में नील का यूज़ किया जाता है। आंसर देखते हैं इसका क्या है। थर्ड है नीम ऑयल ऑयल हैज एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। तो आंसर इसका 1 2 एंड 3 तीनों राइट है। Azadirachtin is a substance with pesticidal properties found in neem plant extract such as neem oil निकाला जाता है। नीम ऑयल एज ए ट्रेडिशनल मेडिकल रेमेडी इज़ यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटी फंगल और इंसेक्ट रिपेलेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिजीज, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। नीम मिथाइल एस्टर बायोडीजल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ए 2-स्टेप प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड ट्रांसटरिफिकेशन from neem oil with methanol in the presence of catalyst. Therefore all three statements are correct. However as per UPSC आंसर की ऑप्शन इसमें यूपीएससी ने क्या माना है, इसका ऑप्शन सी माना है। वैसे इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिकल क्रॉप। कौन से में मेडिकल क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, एलोवेरा। एलोवेरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। इट हैज़ गोट एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, एंड द एबिलिटी टू हेल्प बीट एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायबिटीज़।
शुगर केन प्रोवाइड शुगर, कॉटन प्रोवाइड नेचुरल फाइबर्स एंड मोथा प्रोवाइड महुआ है ये, महुआ प्रोवाइड महुआ फ्लावर यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड इट्स सीड्स प्रोवाइड वेजिटेबल ऑयल। वाइन में और वेजिटेबल ऑयल में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, महुआ का। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या प्रेजेंस होता है तुलसी के अंदर जिससे ये क्या है इसके अंदर, जिससे तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज, मतलब इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज होती है तुलसी की, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, तो ये है फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स होता है इसके अंदर। ओकीमम टेन्यूफिलोरम, सैनोनियम ओकीमम सैंक्टम इसका सैनोनियम है, आल्सो नोन एज तुलसी और होली बेसिल इज़ एन एरोमेटिक प्लांट है ये, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेमिसिया। इन इट्स लीफ मैनी इंपॉर्टेंट phytochemical components are present which possesses antiseptic or analgesic, anti-inflammatory or antimicrobial and antioxidant properties. Various secondary metabolites such as flavonoids, saponins, glycosides, triphonoid and phenol etc are present in तुलसी लीफ एक्सट्रैक्ट विच इंक्रीज इट्स मेडिसिनल वैल्यू। ये सारे प्रेजेंट होते हैं जिससे इसकी मेडिसिनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या प्रेजेंस होता है, फिनॉल्स एंड फ्लेविनोइड्स तुलसी के अंदर, इसलिए इसको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है, तो पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है ये। द पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल है कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, और इससे लिपस्टिक परफ्यूम बनाया जाता है। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, और ये बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो कौन सा राइट है, 2 और 3। एक तो बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है पाम ऑयल, और पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। पाम ऑयल ट्री इलाइस फ्रॉम ग्रीक ऑयल इज जीनस ऑफ प्लांट्स palms containing 2 species called oil palms. They are used in commercial agriculture in the production of palm oil. The African oil palm Elaeis genesis is the principal source of palm oil. It is the native to West and Southwest Africa, occurring between Angola and Gambia. The American oil palm Elaeis oleifera is native to tropical Central and South America and used locally for oil production. Statement 1 is incorrect. Since palm oil contains more saturated fats than oils made from canola, corn, insected soybeans or sunflowers, and it can withstand extreme deep frying heat and resistance oxidation. It contains no trans fat and its use in food has increased. Palm oil is cheap and versatile. It is found in everything from lipstick to ice cream. Palm oil is used in cosmetic for its moisturizing or texturizing properties. Palm oil is used in lipstick as it holds color well, doesn't melt at high temperature, and has a smooth application and virtually no taste. Also, palm oil make perfumes and deodorants more effective and helps the fragrance to last longer. Oil from Elaeis guineaensis is also used as biofuel, hence statement 2 and 3 are correct. ठीक है, तो इसमें पूछा था कौन से करेक्ट हैं, तो 2 और 3। फर्स्ट करेक्ट नहीं है और सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो क्या आंसर होगा इसका? कैसोवा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज, शुगर बीट्स। तो आंसर बताना है इसका। इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकता है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए? तो इसका आंसर है ए। ठीक है, ये आंसर है। ए में क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर ए है। ए में है 1 कैसोनोवा यूज किया जा सकता है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स का यूज किया जा सकता है, रोटन पोटैटो यूज कर सकते हैं और शुगर बीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। एज पर इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, potential domestic raw materials for production of biofuels in the country are for ethanol production, B. molasses, sugarcane juice, biomass in form of grass, agriculture residues, rice straw, cotton stalk, corn और sawdust bags etc. Bagasse. Sugar containing materials like sugar beet, sweet, sorghum etc. and starch containing materials are materials such as corn, cassava, rotten potato हैं, and damaged food grains like wheat, broken rice which are until unfit for human consumption, food grains during surplus phase. Algal feedstock and cultivation of seawoods can also be potential feedstock for ethanol production. बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हैं, यूज्ड कुकिंग ऑयल यूसीओ और एनिमल टैलो एसिड ऑयल, एल्गल फीड स्टॉक, इन सब का यूज़ किया जा सकता है बायोडीजल प्रोडक्शन में। फॉर एडवांस्ड बायोफ्यूल्स के लिए बायोमास, एमएसडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इन सब का यूज कर सकते हैं फॉर एडवांस्ड बायोफ्यूल्स। द ग्राउंडनट सीड्स और हॉर्स ग्राम इज नॉट मेंशनड इन दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्राउंडनट सीड और जो हॉर्स ग्राम है उनका यूज नहीं किया जा सकता इस काम के लिए। कैनोला रेफर्स टू ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड वराइटीज़ ब्रीड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वराइटीज़। कैनोला की मेन करेक्टरिस्टिक बतानी है तो ऑयल हैज़ ए वेरी लो इरूसिक एसिड कंटेंट। ठीक है, कैनोला रेफर्स टू ए स्पेशल टाइप ऑफ एडिबल ऑयल which was bred naturally from repassed at University of Manitoba. Rapeseed है from Rapeseed at University of Manitoba, Canada by Keith Doney and Balder R. Stanfason in the early 1970s. Canola seeds are used to produce edible oil, which is considered as safe for human consumption बिफोर इट हैज़ वेरी लो क्रूसिक एसिड कंटेंट। इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में होता है यूरुसिक एसिड कंटेंट। कैनोला ऑयल हैज़ लो सैचुरेटेड फैट, कंटेन्स बोथ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अकॉर्डिंग टू USDA, कैनोला ऑयल कंटेन्स 7% सैचुरेटेड फैट और 64% मोनोसैचुरेटेड फैट एंड 28% पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। और सेकेंड है टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। थर्ड है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। अभी फोर्थ भी है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। इनके सीड्स को, टैमरिंड के और मोरिंगा के सीड्स को एक्सपोर्ट करता है इंडिया। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो राइट कौन सा है? 3, 4 एंड 5। इंडिया एक्सपोर्ट करता है टैमरिंड और मोरिंगा के सीड्स को, और सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में इनका यूज किया जा सकता है। और एक राइट है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। मोरिंगा ओलिफेरा ड्रम स्टिक ट्री नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ग्रोज इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ कॉमनली नोन एज ड्रम स्टिक ट्री भी बोलते हैं या हॉर्स रेडिश ट्री।
ठीक है। मोरिंगा कैन विदस्टैंड बोथ सीवर ड्रॉट एंड माइल्ड फ्रस्ट कंडीशन एंड हैंस वाइडली कल्टिवेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट ए लेग्यूमिनस ट्री, नहीं है ये, एज इट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती है। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड फॉर इट्स यंग सीड पॉड्स एंड लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल एंड फॉर ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। ठीक है। मोरिंगा एंड इट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैव ए ह्यूज मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज एंड चाइना। यहाँ पे इसका ह्यूज मार्केट है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मोरिंगा एक्सपोर्टर एंड मीट्स 80% ऑफ इट्स वर्ल्ड डिमांड। वाइल मोरिंगा लेट टी एंड मोरिंगा कैप्सूल्स हैव ह्यूज डिमांड इन नॉर्थ अमेरिका फॉर इट्स वेट लॉस प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है। मोरिंगा लेट, मोरिंगा टी, मोरिंगा कैप्सूल, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। रेसिपी मेड यूजिंग मोरिंगा ऑयल एंड सीड आर वेरी पॉपुलर अमोंग चाइनीज मैन एज एन एफ्रोडिसिएक। In 2020-21, China procured huge quantity of moringa seeds from India. Seeds of moringa can also be used in the production of biofuel. Tamarind is a hardwood tree known scientifically as Tamarindus indica भी बोलते हैं. It is native to Africa but also grow in America, Pakistan and many other tropical regions in India. Most of the tamarind is collected as minor forest produce. Tamarind is also actively exported from India. Biodiesel is derived from the tamarind seeds through the trans-certification process. Hence, statement 1, 2 are incorrect, while other 3 statements are incorrect. ठीक है। Next, which of the following leguminous plant is also a petroplant? तो कौन सा है ये? पोंगम। पोंगम ट्री इज नॉन as one of the richest and brightest tree of India. Its scientific name is Pongamia pinnata. A red oil obtained from the seeds of Pongam tree can be used in embrocating the skin disease में यूज किया जा सकता है। इससे जो ऑयल निकलता है, it is used as biodiesel as well। ठीक है। नेक्स्ट है द प्लांट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोक्रॉप्स दे आर। जिनको पेट्रोक्रॉप्स बोलते हैं वे कौन कौन से हैं? 2 and 4 बी आंसर है। हाइड्रोकार्बन है और लिपिड्स है, इनको पेट्रोक्रॉप्स बोलते हैं। पेट्रोक्रॉप्स रेफर्स टू दोज क्रॉप्स विच यील्ड बायोफ्यूल कंपाउंड्स लाइक बायोडीजल। पेट्रोक्रॉप्स आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स। जैट्रोफा इज द जीनस फ्लावरिंग प्लांट विच इज आल्सो नोन एज पेट्रोक्रॉप। जैट्रोफा को बोलते हैं। द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ कंट्री इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन, ये है आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था पहला बायोडीजल प्लांट। इंडियाज फर्स्ट बायोडीजल प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड एट काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल? तो ये है जैट्रोफा कर्कस। जैट्रोफा कर्कस द प्लांट इज कंसिडर्ड एज ए फ्यूचर फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन because it is easily grown in a harsh environment and is a non-edible crop. It is an angiospermic plant. At the time of cultivation, it needs very less amount of water compared to other plants. The seeds of these plants are used as biodiesel. Biodiesel has become more attractive because of its environmental benefits and is obtained from the renewable sources. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट? तो ये है जैट्रोफा। विच प्लांट इज नोन एज बायोडीजल प्लांट? जैट्रोफा को बोलते हैं। कई बार पूछा गया पेपर में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, एथेनॉल एज ए विएबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सुगर केन। Sugarcane ethanol is an alcohol-based fuel produced by the fermentation of sugarcane juice and molasses. Because it is clean, affordable and low carbon biofuel, sugarcane ethanol has emerged as a leading renewable fuel for the transportation sector. ठीक है। Molasses is an excellent raw material for power alcohol. Molasses is an excellent raw material for power alcohol. These molasses are prepared by sugarcane juice से बनाए जाते हैं। वी ऑब्टेन चिलगोजा फ्रॉम द सीड ऑफ स्पीसीज। किसकी सीड से मिलता है? पाइन। पाइनस गैरेडियाना
is the biological name of Chilgoja pine. Chilgoja is rich in carbohydrate and protein and is obtained from the pine seeds. The chief mosquito repellent is obtained from, तो ये है margo, neem. The chief mosquito repellent is obtained from the neem. Neem has medicinal quality. Medicines are prepared by its seeds and leaves. Basil and turmeric have antibiotic quality. Lemon is the main source of vitamin C. मैच करना है प्लांट को और उसके यूज़ बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेंगे हम इसके एक्सप्लेनेशन में ही। आंसर वैसे इसका बी है। ब्राह्मी इज़ आल्सो नोन एज, जल नींब भी बोलते हैं ब्राह्मी को। इट इज़ कॉमनली ग्रो इन मर्सी ट्रीज, मर्सी एरिया में ग्रो होती है ये। और इट इज़ ए नर्वाइन टॉनिक और ब्रेन टॉनिक विच एक्ट एज एन एंजाइटी एजेंट and is used in several mental disorder. और पुदीना इज़ ए डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट है। इट प्रमोट्स डाइजेशन, रिलीव फ्रॉम गैस ट्रबल, फाइट्स एके एंड पेन्स एंड हेल्प्स टू रिलीव फ्रॉम ए कफ एंड कोल्ड। इन सब में पुदीना हेल्प करता है। तुलसी आर नोन एज ओकियम टेनुइफ्लोरम. इट इज़ an important medicinal plant with immense benefit right from clear skin to dissolving kidney stone. इसमें भी यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन को डिज़ोल्व करने में. It also help in removing cough or it behaves like an expectorant agent. सदाबहार is evergreen. Every season it has found useful in treating diabetes. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है? ब्राह्मी क्या है? ये ब्रेन टॉनिक है. और सदाबहार क्या है? एक पुदीना क्या है? कार्निएटिव. एक सेकेंड, आंसर लगा ही देती हूँ मैं इसका. ए का 4 है, बी का 1. ठीक है, सदाबहार क्या है? एंटी डायबिटिक है. और C2D3. पुदीना क्या है? कार्मिनेटिव है. और तुलसी एक्सपेक्टोरेंट है. ठीक है, इसमें अलग से नाम दे रखे हैं इसलिए मैच ही करा दिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोको कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ, ये है कैफीन. कोको इज़ ए नॉन एल्कोहलिक बेवरेज विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोको प्लांट से मिलता है. ये थियोब्रोमा कोको भी बोलते हैं इसको. और विच बिलोंग टू फैमिली स्टेरकुलियस्की. ठीक है. द रोस्टेड कोको बीन्स कंटेन फैट विच इज़ नोन एज कोको बटर. स्टार्च 15%, albuminoids 15% and mineral matters. The stimulating qualities are due to the presence of theobromine and a small quantity of caffeine. The alkaloid caffeine is present in, किस में प्रेजेंट होता है अल्कलाइन? टी और कॉफ़ी में. Caffeine is a naturally occurring compound found in the leaves and fruits of certain plants. It is found in coffee, tea, Coca-Cola, soft drinks. As a stimulant, caffeine acts as on the brain and nervous system. In small dose, it can make anyone feel refreshed and focused. While in large dose, it can make to feel anxious and heavy difficulty in sleeping. ठीक है, तो टी के अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है. The most important stimulant present in tea leaves is caffeine. Caffeine is the world's most widely consumed physioactive drug or central nervous system (CNS) stimulant. It is mainly derived from the tea leaves and coffee beans. Seaweeds are an important source of which one of the following? तो ये है आयोडीन. सीवीड्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आयोडीन. सीवीड इज ए टाइप ऑफ एल्गी that grow in salt water and like terrestrial plants. Needs sunlight to thrive. There are over 10,000 varieties of seaweeds, many of which are good to eat. Seaweeds are best known as richest natural source of iodine. Consider the following: camphor, chicory, vanilla. Which of the above is या are plant product? बताने हैं कौन से plant product हैं. तो तीनों ही प्लांट प्रोडक्ट हैं, कैम्फर, चिकोरी और वेनिला. कैम्फर इज ए वैक्सी, फ्लैमेबल, वाइट और ट्रांसपेरेंट सॉलिड विद ए
strong aromatic odor. It is found in the wood of the camphor laurel Cinnamomum camphora, a large evergreen tree found in Asia, particularly Sumatra, Indonesia, or Borneo, and also from the unrelated kapur tree, a tall timber tree from the same region. Chicory is a somewhat woody perennial herbaceous plant usually with bright blue flowers. Rarely white or pink, its main variety are cultivated for salad leaves and its root powder is used to reduce the bitterness of coffee. ठीक है, चिकोरी का यूज किया जाता है कॉफ़ी की बिटरनेस को कम करने के लिए. Vanilla is a flower derived from orchid of the genus Vanilla, primarily from the Mexican species flat-leaved vanilla. ठीक है. कुट्टू फ्लोर इज ऑब्टेन, कहाँ से मिलता है कुट्टू का फ्लोर? तो ये मिलता है फैगोपाइरम. कुट्टू फास्ट में खाते हैं ना कुट्टू का आटा. कुट्टू फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ बकव्हीट फैगोपाइरम esculentum. This plant is cultivated for its grain-like seed and also used as a cover crop. Despite the name, buckwheat is not related to wheat as it is not a grass. Instead, buckwheat is related to sorrel, not wheat and rhubarb. Because its seeds are eaten, it is referred to a pseudo cereal. In making the saffron spice, which one of the following parts of the plant is used? तो ये स्टिग्मा यूज़ किया जाता है सैफरन स्पाइस में. सैफरन केसर को बोलते हैं ना. सैफरन इज ए स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिवा. इस फ्लावर से मिलता है ये. कॉमनली नोन एज द सैफरन क्रोकस बोलते हैं. सैफरन क्रोकस ग्रोज टू 20 to 30 सेंटीमीटर, इतना बड़ा होता है ये. एंड बियर्स अप टू फ्लावर 4 flowers, each with 3 vivid crimson stigma, which are the distal end of a carpel. The stylus and stigma, called threads, are collected and dried to be used mainly as a seasoning and coloring agent in food. Saffron is among the world's most costly spice by weight. ठीक है, वर्ल्ड का मोस्टली क्या है, मोस्ट कॉस्टली स्पाइस है सैफरन. और ये स्टाइल जो होते हैं प्लांट के और स्टिग्मा, इनसे इनको ड्राई करके तब बनाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन पीपरमिंट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल? तो ये होता है पीपरमिंट की किस पार्ट में होता है मैक्सिमम ऑयल? लीफ में. पीपरमिंट ऑयल और मेथेनॉल ऑयल इज मेड अप ऑफ पीपरमिंट लीव्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस. इट्स साइंटिफिक नेम इज मैंथा एरेनेसिस. The oil has a high concentration of natural pesticides. Its main constituents are methanol 40.7% होता है और मैथोन 23.4%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ट्री? तो ये है एसाफोएटिडा सब्सटेंस जो है ये ट्री से ऑब्टेन किया जाता है. एसाफोएटिडा या हींग बोलते हैं इसको. इज द ड्राइड लैटेक्स ओलियोगम रेसिन ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल स्पीसीज ऑफ फेरुला विच आर हर्बिकस प्लांट्स ऑफ द अम्बेलिफेरिया फैमिली. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइजोम एंड फ्लैशी ट्रैप रूट्स. दिस स्पाइस इज यूज्ड एज डाइजेस्टिव एड इन फूड एज ए कॉन्डिमेंट एंड इन पिकलिंग. ठीक है, हींग का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है मैच करना. एक तरफ प्रोडक्ट दिए हैं और एक तरफ सोर्स कि कौन सा प्रोडक्ट किस सोर्स से मिलता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी. एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. ओपियम किससे मिलता है? फ्रूट से, प्लांट. और हींग रूट से, रबर स्टीम से और क्विनाइन बार्क. ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्की लैटेक्स ऑफ पेपेवर somniferum. Hing is obtained mainly from the roots of a plant of ferula spice. Rubber is obtained from the liquid stiff turned out from the stem of plant and quinine is obtained from the bark of cinchona trees. ठीक है. एसाफोएटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिलता है?
एक्सुडेशन फ्रॉम द स्टीम और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट्स, दोनों से मिलता है। एसाफोइटिडा हींग इज ड्राइड लैटेक्स रेसिन लाइक गम obtained from several species of ferula which are herbaceous plants of the Umbelliferae family. The oleogum resin comes from the dried sap extracted from the rhizome and fleshy trap roots and is used as spice. Asafoetida is endemic to Afghanistan and Iran. यहाँ पे endemic है, तो यूपीएससी हैड आंसर्ड ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट आंसर की, लेकिन इन्होंने ए एंड बी दोनों माने हैं। नेक्स्ट है क्विनाइन विच इज़ ए मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलती है ये, एंजियोस्पर्म से। क्विनाइन इज ए मेजर ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री की बार्क से मिलती है। इट इज़ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। क्विनाइन इज ए वाइट क्रिस्टेलाइन alkaloid and bitter in taste. It is also used in the treatment of arthritis and prion related disease, prion related disease, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनाइन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से मिलती है, बार्क ऑफ सिनकोना। क्विनाइन यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट्स पार्ट, ये है बार्क। इन विच पार्ट ऑफ द सिनकोना प्लांट क्विनाइन ओकर्स नेचुरली, बार्क से निकलता है, बार्क से मिलता है। द आर्टीथर मेडिसिन विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सीडेड प्लांट। Artifer medicine which is used to cure malaria is obtained from a seeded plant, Artemisia annua. Chloroquine, atovaquine, barium और peludrine medicine are also used to cure malaria. ये सब मेडिसिन यूज़ की जाती है मलेरिया की क्योर में। It is notable that malaria is caused by the Plasmodium parasite. मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। The parasites can be spread to humans through the bites to infected female Anopheles mosquitoes. Anopheles बोलते हैं ना, एनाफेलिस मॉस्किटो, ये फीमेल मॉस्किटो होती है एनाफेलिस मॉस्किटो, और इसकी बाइट काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। पैरासाइट का नाम भी ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और मॉस्किटो का भी नाम ध्यान रखना है, फीमेल एनाफिलीज। The drug obtained from the bark of cinchona was used for treating malaria. The synthetic drug which replaced the natural product is, तो ये है chloroquine. Quinine occurs naturally from the bark of cinchona trees and was used in the treatment of malaria. But now it is substituted by chloroquine. It is synthetic drug used to kill sensitive malaria parasites. Hydroxychloroquine drug used for the treatment of corona patient is obtained from the bark of which of the following plants, तो ये बताना किस प्लांट से मिलता है, तो इसका आंसर इन्होंने कुछ नहीं बताया है, यहाँ देख लेते हैं। Quinine is extracted from the bark of cinchona tree which is used to treat malaria, arthritis and prion related disease. For the treatment of malaria, chloroquine and hydroxychloroquine are nowadays widely used for instead of quinine, both of which are synthetic drugs. Thus the question is wrong as the hydroxychloroquine is not obtained from the plants, plant से नहीं मिलती है, it is not as the same as quinine, which is naturally occurring compound. Hydroxychloroquine is being studied to prevent and treat COVID-19, but all clinical trials conducted during 2020 found it is ineffective and may cause dangerous side effect, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, किससे मिलता है कॉर्क, तो ये मिलता है क्वैकर्स। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक ट्री हुज बोटेनिकल नेम इज क्वैकर्स। इट इज़ नेटिव टू द मेडिटेरेनियन रीजन। कॉर्क कंसिस्ट ऑफ इरेगुलरली शेप्ड थिन वॉल वेलर और वैक्सी सेल। नेक्स्ट है टैपा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, तो ये है मोरेसिया।
Bark cloth or tapa is not a woven material but made from the bark that has been softened through a process of soaking and beating. The inner bark is taken from several types of trees or shrubs, Moraceae, often mulberry and fig, and designs are applied with paints and vegetable dyes of light brown, red, and black. Tapa cloth is made in the islands of the Pacific Ocean, primarily in Samoa, Tonga, and Fiji. But as far afield as 9 Cook Islands, Solomon Island, Vanuatu, New Zealand, Papua New Guinea, and Haveli, where it is called कापा बोलते हैं. ठीक है. तो ये थे क्वेश्चन प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड. तो प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे या टॉपिक थे वो आज हमने यहाँ डिस्कसन कर लिए हैं. और कल हम शुरू करेंगे डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट. ठीक है, जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कसन करेंगे. और आज का टॉपिक यहाँ पूरा हो गया है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.